हेलो गाइस, स्वागत है आपका पूजा शर्मा ब्लॉग में। और मैं आज आपसे बहुत ही ज़रूरी कुछ बात करना चाहती हूँ जो मुझे भी कल पता चली है। मुझे भी पहले इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि कई लोग बहुत सारी वीडियो ऐसी डाल देते हैं जिससे हम लोग बहुत ही एक तरह से कहना चाहिए भ्रम में पड़ जाते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग कुछ भी करना छोड़ देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, कोई ये बता रहा है, कोई वो बता रहा है, तो अब हमको क्या करना है क्या नहीं करना हमें कुछ नहीं पता। हमारे बड़े बुजुर्ग जो पेरेंट्स लोग हैं वो सब जानते हैं, वो सब कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कल मैं एक जगह गई थी जहाँ पर गरुड़ पुराण हो रहा था, और उसमें बता रहे थे कि जो हमारे पितृ लोग हैं वो इन 15 दिनों में धरती पर आते हैं और हमारे घर के दरवाजे पर बैठे रहते हैं। अब आप ये बताइए कि कई वीडियो बनाने वाले लोग जो बोलते हैं कि हमने अपने जब तक माँ बाप जिंदा रहे, जब तक घर के बड़े बुजुर्ग जिंदा रहे, उनकी सेवा की नहीं, या उनको पानी का नहीं पूछा, उनको खाना नहीं दिया, और अब हम जब उनका श्राद्ध करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो जब ऐसी कई वीडियो हमारे सामने आती हैं तो हम लोग ये सोचने लगते हैं कि ठीक है, जब हमने उनका सब जिंदा रहते हैं, मैं कुछ नहीं किया, तो अब करने से क्या होगा। लेकिन ये बहुत गलत है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके पास वहाँ कोई सुविधा नहीं है कि ना वो कमा सकते हैं, ना वो खा सकते हैं, और ना वो बना सकते हैं। तो जो भी कुछ उनके लिए करना है, अगर उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है, पितृदोष से मुक्त होना है, तो हमको उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। और कुछ ना कुछ से मतलब ये है कि उनके लिए जल अर्पण करें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, भोजन बना के उनको उनसे विनती करें कि नहीं, आइए हमारे पितृ लोग, आप सभी लोग आइए और ये भोजन ग्रहण कीजिए। अगर आपने इतनी भी विनती कर ली तो भी आपका काम हो जाएगा, आपके पितर आपसे खुश हो जाएंगे। आपने अगर गाय को हरी घास खिला दी तो भी आपके पितरों को भोजन मिल जाएगा, आपके पितरों की तृप्ति हो जाएगी। और जब उनकी तृप्ति हो जाएगी तो आपको वो बहुत आशीर्वाद दे के जाते हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे जो आपके घर में कर्जे हो जाते हैं, जो आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आ पाती है, वो उनके आशीर्वाद से आपको मिलता है। ये चीज़ गरुड़ पुराण में बताई गई है। तो क्यों ना आज से ही हम लोग, अभी पितृ पक्ष के 4 दिन बाकी हैं, और यदि इन 4 दिनों में भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो हमको अमावस्या के दिन जो रविवार को आ रही है, उस दिन पितृ लोगों के लिए सबसे पहले उनके मनपसंद का भोजन बनाना है, उनके लिए कपड़े रखना है, उनके लिए पान रखना है, और उनके पसंदीदा मिठाई बनानी है। मिठाई बना के उनको भोग लगाइए, घर पे उनको भोग लगाइए। इसके बाद आप किसी भी नदी या तालाब के किनारे जाएं और वहाँ जाकर बढ़िया 4 मुखी दीपक बनाएं, उसमें तिल डालें, बढ़िया वो दीपक जलाएं, और सब चीज़ें रखकर छाता, कपड़े, भोजन, 5 तरह की मिठाई देकर उनकी विदा करें, जिससे वो हमको खूब आशीर्वाद देकर जाएं। और जब वो हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है, जिससे हमें कर्जा नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी पितरों की मुक्ति के लिए, तृप्ति के लिए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें, और हमसे जो भी कुछ बन जाए वो हम अपने पितरों को दे सकें। और इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे पितरों की सद्गति हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। जय श्री राम, राधे राधे।